जी नाजरीन, आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ मेंट बाय मार्केटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेशन, यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेशन का क्या मतलब है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेशन इज़ अ स्ट्रेटेजी दैट बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद आवर टारगेट कस्टमर, यानी कि ये एक स्ट्रेटेजी है जो हमारे टारगेट कस्टमर के साथ, जो हमारे एंड यूज़र के साथ हमारा रिश्ता जो है, हमारा रिलेशनशिप जो है उसको मजबूत करती है। इसको यूज़ करते हुए हम अपने एंड यूज़र के साथ अपना जो रिलेशनशिप है उसको मोर स्ट्रॉन्ग एंड मोर प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। बड़ी कंपनीज जो है वो 5 तरह के अल्टरनेटिव हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेशन के, जिसको वो इस्तेमाल करते हुए अपने टारगेट कस्टमर के साथ अपना रिलेशनशिप है जो उसको बिल्ड करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, द कंज्यूमर विल फेवर दोज प्रोडक्ट that are highly available in the market and also at low rate। अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, जो हमारा टारगेट कस्टमर है, एंड यूजर है, वो हमेशा उसी चीज़ की फेवर करेगा, वो उसी चीज़ की डिमांड करेगा जो मार्केट में हाईली अवेलेबल हो। अगर आप उसको लेने चले जाए तो आपको आसानी से मिल जाए। इसके साथ साथ हाईली अवेलेबल के होने के साथ साथ वो हाईली अफोर्डेबल भी हो, यानी कि वो आपकी पहुंच में भी हो। फिर ही जो हमारा टारगेट कस्टमर है वो हमारी चीज़ की फेवर करेगा। आप इसकी एग्जांपल ले लें, आप अगर सीजनल फ्रूट्स की एग्जांपल ले लें, हम मैंगो की एग्जांपल ले लें। हम अगर मार्च अप्रैल के अंदर मैंगो लेने चले जाएं तो ऑलरेडी जो है वो मैंगो का सीज़न नहीं होता, तो हमें हर शॉप्स में नहीं मिलेगा। अगर किसी एक दो दुकान पे होगा तो वो अफोर्डेबल नहीं होगा। अगर वही मैंगो हम जून जुलाई के अंदर लेने चले जाएं तो क्या होगा कि हर दुकान पे होगा, हाईली अवेलेबल होगा, हर दुकान में मौजूद है। इसके साथ साथ हमारी पहुंच में भी होगा, हाईली अफोर्डेबल भी होगा। सो बहुत सारी ऐसी मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज हैं जो इस बात पे अमल करती हैं, इस कॉन्सेप्ट पे अमल करती हैं कि अगर हमारी चीज़ हाईली अवेलेबल होगी मार्केट के अंदर और हाईली अफोर्डेबल होगी, फिर ही हमारी चीज़ जो है वो सेल हो सकती है। इसके बाद आता है व्हाट इज सेलिंग कॉन्सेप्ट। According to the selling concept, the consumer will not buy enough of the firm product unless it undertake a large scale selling and promotion effort। यानी कि सेलिंग concept ये कहता है कि हमारा टारगेट कस्टमर है वो तब तक हमारी फर्म की जो प्रोडक्ट है इनफ बाय नहीं करेगा जब तक हम सेलिंग एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, जब तक हम प्रमोशन नहीं करेंगे। हमारा टारगेट कस्टमर, हमारा एंड यूज़र जो है वो इनफ बाय नहीं करेगा। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो इस कॉन्सेप्ट पे अमल करती हैं, सेलिंग कॉन्सेप्ट पे, कि अगर हमने अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है, अगर हमने अपनी सेल्स को बूस्ट करना है, अगर हमने अपने टारगेट कस्टमर को इंक्रीज करना है तो हमें सेलिंग कॉन्सेप्ट पे अमल करना पड़ेगा। हमें सेलिंग एक्टिविटीज़ भी करनी पड़ेगी, हमें प्रमोशंस भी करनी पड़ेगी। इसकी बेहतरीन एग्जांपल ये है कि अगर आप किसी भी शॉपिंग मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज मौजूद होती हैं जिनकी एड चल रही होती हैं, यानी बाय वन गेट वन फ्री, बाय टू गेट वन फ्री। यानी कि वो जानते हैं कि अगर हम सेलिंग कॉन्सेप्ट पे अमल करना चाहते हैं तो हमें प्रमोशन देनी पड़ेगी। इससे ना सिर्फ हमारा टारगेट कस्टमर खुश होगा बल्कि हमारी सेल्स भी इंक्रीज होगी, हमारा टारगेट कस्टमर भी इंक्रीज होगा। सो इसके बाद आता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। According to the marketing concept, achieving organization goals depend on knowing the needs and wants of the target market and delivering the desired satisfaction better than competitor। यानी कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो अचीव करने हैं, अगर हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रूमिंग स्टेज की तरफ लेके जाना है तो हमें ये करना है कि हमने अपने टारगेट कस्टमर की नीड्स और वांट्स को देखना है। हमने ये देखना है कि हमारा टारगेट कस्टमर इस वक्त क्या चाहता है। हमने ये देखना है कि हमने किस तरह अपने टारगेट कस्टमर को अपने कॉम्पेटिटर से ज़्यादा बेहतर फैसिलिटीज़ देनी है। आपने ये देखना है कि आपने क्या करना है कि ये करते हुए आपने आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो है गोल्स वो भी अचीव हों। इसकी बेहतरीन एग्जांपल है, आप देखते हैं सुपर वाले, सुपर वालों ने क्या किया, उन्होंने एक नया बिस्किट जो है वो लॉन्च किया जो था सुपर चॉकलेट, क्योंकि उन्होंने देखा कि लोगों की नीड्स जो वांट्स जो हैं वो चॉकलेट लवर जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। तो उन्होंने अपनी सेल्स बूस्ट करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए उन्होंने एक नया ट्रेंड दिया। उन्होंने चॉकलेट सुपर के नाम से एक बिस्किट जो है नया इंट्रोड्यूस करवाया। उससे क्या हुआ कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो भी अचीव हुए और उसके साथ साथ उनका जो एंड यूज़र है वो भी उनसे खुश हो गया। तो इसके बाद आता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। So, according to the product concept, the consumer will favor product that offer
द मोस्ट इन क्वालिटी परफॉर्मेंस एंड इनोवेटिव फीचर्स, यानी कि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो हमारा टारगेट कस्टमर है वो हमेशा उस चीज़ को ही फेवर करेगा जिसकी क्वालिटी बेहतर हो, जिसकी इनोवेटिव फीचर्स हो। यानी कि हमारा टारगेट कस्टमर, हमारा एंड यूज़र, अब उसके लिए कोई भी ब्रांड जो है वो अच्छा नहीं है। हमारे टारगेट कस्टमर के लिए सिर्फ वही ब्रांड अच्छा है, वही चीज़ अच्छी है जिसमें इनोवेटिव फीचर्स हों, जो डे बाय डे अपनी क्वालिटी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करे। अब आप देखते हैं कि हर 6-7 माह बाद, साल बाद, हर मोबाइल कंपनी जो है वो अपना नया मॉडल इंट्रोड्यूस करवाती है। उसकी क्या वजह है कि वो उसके अंदर नए फीचर्स देती है। उस फीचर से क्या होता है कि उनका टारगेट कस्टमर, उनका एंड यूज़र जो है वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। आपके पाकिस्तान में, हमारे पाकिस्तान में एक बेहतरीन जो एग्जांपल है वो ये है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज जो हैं, हायर की एग्जांपल ले लें, हम सैमसंग की एग्जांपल ले लें, इलेक्ट्रोलक्स की एग्जांपल ले लें। अब तो ये ट्रेंड आम हो गया, जब ये नया नया ट्रेंड आया था डिजिटल डोर वाला। यानी कि अगर आपने अपनी फ्रिज को ऑन ऑफ करना हो तो आपको अपनी फ्रिज का दरवाज़ा, डोर खोलने की कोई ज़रूरत नहीं, आपने जो अपना डोर है उसकी फ्रंट के ऊपर ही उन्होंने डिजिटल ऑन ऑफ का बटन दे दिया। यानी कि अगर आपने अपनी फ्रिज को ऑन ऑफ करना है तो आपने उसको अंदर से नहीं खोलना, सिर्फ डिजिटल जो बटन है जो डोर के फ्रंट पे है उसको सिर्फ आपने एक बार क्लिक करना है तो आपकी फ्रिज ऑन या ऑफ हो जाएगी। ये फीचर जो था वो हायर ने बार बार अपनी एडवर्टाइजमेंट के अंदर शो ऑफ किया कि हमारा ये इनोवेटिव फीचर्स है। इससे क्या हुआ कि उनकी जो टारगेट कस्टमर था वो इंक्रीज हुआ, जो और ब्रांड्स का जो एंड यूज़र था वो हायर की तरफ आया। सो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो इस कॉन्सेप्ट पे अमल करती हैं कि अगर उन्होंने अपनी सेल्स को बूस्ट करना है, अगर उन्होंने अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट पे अमल करना है। उन्होंने अपनी क्वालिटी जो है वो डे बाय डे इंक्रीज करनी है और अपनी प्रोडक्ट के अंदर फीचर्स लेके आने हैं, इनोवेटिव फीचर्स लेके आने हैं। सो लास्ट पे आता है सोसाइटिकल मार्केटिंग। ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसका लिंक जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो ऐसी मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।